नमस्कार स्टूडेंट। ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं जनगणना 2011। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में आता है, 1 या 2 नंबर फिक्स है। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन हमारा आधार रहेगा आपकी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुई हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन, ताकि इस टॉपिक को क्लियर करते वक्त आपको ये नहीं लगे कि आप पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन आज शायद आपके सारे डाउट्स हैं वो इस क्लास में क्लियर हो जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, जो अभी हाल ही में आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, यानी न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन थे जैसलमेर, बाड़मेर, करौली और राजसमंद। तो पहली प्रकृति आपको प्रश्न की समझ में आ गई होगी कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट, वो इस तरह के पूछे जा रहे हैं कि आपको सर्वाधिक वाले जिले और न्यूनतम वाले जिले याद करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। इसके अलावा ये वीडियो एसआई में आया था। तो देखिए, इसका आंसर था जैसलमेर। सबसे जो कम जनसंख्या जिन जिलों की है उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, और इन जिलों को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में हम जो जिले हैं उनका क्रम भूल जाते हैं। अभी हमें लगता है कि हम अच्छे से कर लेंगे, लेकिन बाद में ये जो जिले हैं ये इनका क्रम है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें काफ़ी ज़िले हैं वो याद करने पड़ते हैं। जनसंख्या घनत्व हमें याद करना पड़ता है, जनसंख्या वृद्धि हमें याद करनी पड़ती है, जनसंख्या का न्यूनतम अधिकतम अनुपात हमें याद करना पड़ता है। तो इस क्रम में ज़िले हैं वो वहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। तो आप इन जिलों को एक ट्रिक्स के माध्यम से याद रख लीजिए। ट्रिक है स्टूडेंट आपके सामने, जेपी सर बुरा है, यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जेपी सर हैं वो बुरे हैं। तो जे यानी जैसलमेर, पी यानी प्रतापगढ़, शर यानी सिरोही, बूरा यानी बू यानी बूंदी और राजसमंद। आप ये 5 जिले याद कर लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। ट्रिक है जेपी सर बुरे हैं या जेपी सर बुरा है। ये आपको न्यूनतम जिले याद हो गए। दूसरी जो समस्या आती है स्टूडेंट, वो ये होती है कि हमें सर्वाधिक वाले जिले भी याद करने हैं। तो सर्वाधिक वाला क्वेश्चन आपको किस तरह पूछा गया है, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा गया है स्टूडेंट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम, यानी आपको अवरोही क्रम पूछा गया है जनसंख्या का। तो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया था स्टूडेंट, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने था जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। तो देखिए स्टूडेंट, ये ऑप्शन इसमें सही है, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। लेकिन आपको इन जिलों का क्रम याद रखना है। तो अभी तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपको पूछा है एचएम 2018 में, आरएस 2016 में, आरओ की एग्जाम 2022 में, और अभी हाल ही में पुलिस के एग्जाम 2020 और 22 में ये क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। ट्रिक है जे जे अन्ना या फिर जे जे अन्नू। अगर आप जे जे अन्ना याद रखते हैं तो जे यानी जयपुर, जे यानी जोधपुर और अन्ना यानी अलवर और नागौर। क्या याद रखेंगे आप? जे जे अन्ना। जे जे अन्ना ये ट्रिक आप याद रख लीजिए। इसके माध्यम से आप इन जिलों का क्रम है वो अच्छे से याद रख पाएंगे, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। इसके अलावा आप ऐसे भी रख सकते हैं कि जे जे अन्नूपुर। तो आपको जिस तरीके से याद हो उस तरीके से आप इनको याद रख लीजिए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जनगणना में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए जनगणना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आपके सामने कि जनगणना कौन सी सूची का विषय है। तो जनगणना संघ सूची का विषय है। अब आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि जनगणना और जनसंख्या में। तो देखिए, जनगणना संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। आप ये बात याद रखेंगे। संविधान की कौन सी अनुसूची में है ये? तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची में है। ये बात आप थोड़ी सी याद रखेंगे। अब आपको मैं इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ कि जनगणना पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं उनको जानना है। तो पहली बात आपके सामने स्टूडेंट ये आती है कि जनगणना जो हम पढ़ने जा रहे हैं 2011 की, उसका नारा क्या था? तो उसका नारा था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये क्वेश्चन इस प्रकार दिया जा सकता है कि जनगणना 2011 का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य हमारी जनगणना। तो कई बार क्या होता है कि हम इस जीवे में इस तरह के क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं, वहाँ जाकर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है।
तो स्टूडेंट देखिए, आप याद रखिएगा, पहले जनगणना करेंगे, उसके बाद में भविष्य देखेंगे। यानी पहले गिनती करेंगे, फिर उस गिनती के हिसाब से देखेंगे कि भविष्य क्या है। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब देखिए पहली जनगणना, तो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। लेकिन वो जनगणना व्यवस्थित नहीं थी। तो भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुई थी। कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि पहली जनगणना 1872 में और प्रथम जनगणना भी 1881 में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भारत की प्रथम व्यवस्थित, अगर व्यवस्थित पूछे तो 1881 में, और पहली जनगणना अगर वैसे ही पूछे तो 1872 ईस्वी में। इसका आधार क्या है? तो ये दशकीय है, यानी हर 10 वर्ष में होती है। तो इसका आधार कैसा है? दशकीय है। आप ये बात अच्छे से याद रखेंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1951 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में। आपको अगर ये ऐसे याद नहीं रहे तो आप याद रखिएगा कि भारत कब आज़ाद हुआ था। तो वो हुआ था 15 अगस्त 1947 में, और उसके बाद में जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। अब देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में जनगणना को। तो वर्तमान राजस्थान को राजस्थान राज्य के रूप में दर्जा कब मिला था? तो वो मिला था 1 नवंबर 1956 को। कब मिला था? 1 नवंबर 1956 को। तो आपसे अगर ये पूछे कि राजस्थान की पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपको करना है 1901 में। लेकिन वर्तमान राजस्थान जो अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। उसके बारे में अगर पूछे तो वर्तमान राज्य में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति है। प्रश्न आपको कैसा पूछा गया स्टूडेंट? तो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको स्कूल व्याख्याता में पूछा गया था। जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? तो देखिए, आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो जनगणना सर्वे था ना, वो 2011 में हुआ। वो कौन सा है? तो 15वां। कौन सा है? 15वां। ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है। तो क्रम के अनुसार आप देखेंगे तो ये कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। किस प्रकार है ये 15वीं जनगणना? तो समझ लीजिए एक बार। देखिए, पहली जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। उसके बाद में हुई थी 1881 में, 1891, 1901, 1911, 1921 और 1931। उसके बाद में हुई थी 1941। ठीक है। फिर 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। तो अगर आप इनको गिनते हैं तो 1872 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी पहली जनगणना 1872 में थी। तब से लेकर यहाँ तक 2011 तक कितनी बार है? 15 बार। तो ये कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये कौन सी है, तो कौन सी है? 7वीं है। कौन सी जनगणना है स्टूडेंट? 7वीं जनगणना है। अब आप पूछेंगे कि 7वीं कैसे है? तो देखिए, भारत आजाद हुआ था 1947 में। 47 के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में। तो आप अगर 51 से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की कौन सी जनगणना है? तो वो है 7वीं जनगणना। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया कि जनगणना 15वीं है क्रम के अनुसार, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी है? 7वीं है। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि जनगणना 2011 वर्तमान राजस्थान की कौन सी है? तो छठी जनगणना है। कौन सी है? छठी जनगणना है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। आप भारत की जनगणना को दिमाग में रखेंगे और राजस्थान को भूल जाएंगे, तो राजस्थान को याद रखिएगा। राजस्थान की कौन सी है? छठी जनगणना है। अब आप पूछेंगे कैसे हैं? तो देखिए, राजस्थान 1956 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद जनगणना हुई थी 1961 में। तो इस 61 के बाद में आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कौन से नंबर की जनगणना है? छठी जनगणना है, 6 नंबर आप याद रखेंगे। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है? तो देखिए, 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। कौन सी जनगणना है? दूसरी जनगणना है। अब 21वीं सदी की दूसरी जनगणना कैसे है? तो देखिए, 2000 के बाद में जनगणना कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। 2001 में और 2011 में। तो कितनी बार हो गई? 1 और 2, 2 बार हो गई है। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होंगी कि 21वीं सदी के बाद में कौन सी है? तो ये दूसरी जनगणना है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले स्टूडेंट कि वर्ष 2011 की जनगणना जब हुई तो आयुक्त कौन थे? तो देखिए, 2011 की जनगणना के समय आयुक्त अगर आपसे पूछे तो डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली आयुक्त थे। और राजस्थान में जनगणना निर्देशक कौन थे? तो डॉक्टर सुब्रा सिंह। आप ये बात अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये हमने देख लिया था। और प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे WC प्लाउडेन। ये बात भी आप थोड़ी सी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार हो सकता है हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट, एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, हमने पढ़ी है जनगणना 2011। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि कौन सी सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। संविधान में 7वीं अनुसूची में है।
अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम जिले कौन से हैं, तो आपको जेपी से याद रखना है, यानी जेपी सर बुरा है, तो उसमें 5 जिले आ जाएंगे, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। इसके अलावा आपको सर्वाधिक जिले याद रखने हैं, तो आपको जे अनु याद रखना है। जे अनु से आप याद रखेंगे जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछें कि जनगणना, पहली जनगणना 1872 में और प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में, आधार है दशकीय। राजस्थान के संदर्भ में पूछें तो वर्तमान राजस्थान को, राजस्थान राज्य बनने के बाद में ये जो जनगणना है वो हुई थी 1961 में। तो राजस्थान की जनगणना अगर आपसे पूछे तो ये वर्तमान राजस्थान में कब हुई थी? 1961 में। ये राजस्थान की कौन सी है? तो छठी है। जनगणना 2011 का अगर आपसे पूछ ले कि सर्वेक्षण, तो ये 15वां यानी ये 15वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? तो 7वीं जनगणना है। अगर आपसे पूछे वर्तमान राजस्थान की, तो मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को याद रखिएगा। 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी में कौन सी है? तो दूसरी है। और अगर आपसे पूछे जनगणना आयुक्त 2011 के समय कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली। और निर्देशक कौन थे? डॉक्टर सुब्राज सिंह। और ये कौन सी सूची का विषय है? तो ये हमने बता दिया, संघ सूची का विषय है। और जो जनसंख्या है वो संवर्ती सूची का विषय है। तो इस चीज़ में भी आप कंफ्यूज मत हो जाना कि जनसंख्या और जनगणना कौन कौन सी सूची के विषय हैं। और प्रथम जनगणना आयुक्त है वो WC प्लाउडेन थे। इतना उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, हमने इतना ही पढ़ा है कि आप इतना याद रख लें। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ते हैं ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स। तो ये जनगणना जो टॉपिक है ये आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब हम 5 दिन का यानी 29 दिसंबर से लेके आज 3 जनवरी तक का सूचस में जितना भी आपका करंट अफेयर्स आया है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए आपके आज की पत्रिका के जो हेडलाइंस थे उन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर आप सूचस पत्रिका पढ़ते हैं तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर आप सूचस पत्रिका नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जितने भी उसमें फैक्ट थे वो आज हमने लिए हैं ताकि आपका करंट अफेयर्स है वो अच्छा रहे। तो देखिए आज की सूचस पत्रिका की हेडलाइन थी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तो देखिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, ये कौन सा विभाग करवा रहा है? तो याद रखिएगा देवास्थान विभाग है वो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा करवा रहा है। अगर आपसे इसमें पात्रता पूछे तो राजस्थान के मूल निवासी जिनकी आयु 60 वर्ष है वो इसमें भाग ले सकते हैं। पहली ट्रेन कहाँ से गई थी? तो रामेश्वरम के लिए गई थी। इसके अलावा इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका प्रारंभ है वो 2013 में हो चुका था। 2016 में इसमें रेल के साथ हवाई यात्रा को शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में 20,000 यात्री हैं, उनको इस योजना के तहत निःशुल्क तीर्थ यात्रा है वो करवाई जा रही है। 18,000 रेल से हैं और 2,000 हवाई जहाज से हैं। दूसरी हेडलाइंस थी स्टूडेंट वो थी इंदिरा रसोई योजना। तो इसमें जो अपडेट आया है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो पहले भी इसमें इस विषय में हमने चर्चा की थी इंदिरा रसोई योजना, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो भी हाल फिलहाल जितनी भी एग्जाम हुई है उनमें पूछा गया है कि इंदिरा रसोई योजना के तहत कितनी रसोइयाँ हैं वो वर्तमान में संचालित हैं। तो आप याद रखिएगा हमने 870 तक पढ़ी थी, अब ये हो गई है 951। ठीक है, कुल कितनी करनी है? तो 1,000 है वो इनका उद्देश्य है। इस योजना के तहत 1,000 रसोई करने का क्या है? उद्देश्य है। पहले 870 थी, अब वर्तमान में हो गई है 951। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो ये योजना शुरू हुई थी 20 अगस्त 2022 को, और इसका उद्देश्य क्या था? कोई भूखा ना सोए। तो देखिए स्टूडेंट आपकी सूचस पत्रिका में आज 2 योजनाएं थी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा और इंदिरा रसोई योजना। तो देखिए 8 रुपये में भोजन इसमें है, जिसमें से 17 रुपये सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर कोई भोजन करता है तो उसे पे करना है 8 रुपये। अनुदान है 17 रुपये और टोटल 25 रुपये की ये थाली है। 100 करोड़ रुपये इसमें बजट है और विभाग है स्वायत्त शासन विभाग। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूचस पत्रिका में ये 2-3 बार आ चुकी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके सामने आपकी सूचस पत्रिका में जो खेमराज कमेटी है उसके बारे में दिया हुआ था। तो मुझे लगा कि इसमें आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सिर्फ इतना ही होगा कि खेमराज कमेटी का संबंध किससे है। तो देखिए खेमराज कमेटी है वो कर्मचारी संगठन की जितनी भी मांग है उनका अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए इस कमेटी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो आप याद रखिएगा इस कमेटी का संबंध है कर्मचारी संगठनों की मांग के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए। इस योजना ने अपनी अंतिम रिपोर्ट है वो 30 दिसंबर 2022 को दी थी। और अभी आपको पीछे एक संथानम कमेटी के बारे में पूछा गया था जो भ्रष्टाचार से संबंधित थी। इसके कड़ी में अगर हम देखें तो खेमराज कमेटी, राम लुभाया कमेटी, ये कमेटी आपसे पूछी जा सकती हैं। एक अभियान है स्टूडेंट अभियान सेहत। तो अभियान सेहत का संबंध किससे है? वो है अलवर से। अभियान सेहत का संबंध किससे है? अलवर से। शरद महोत्सव। तो देखिए शरद महोत्सव माउंट आबू में हो रहा है, ये 3 दिवसीय महोत्सव है। 29 से 31 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। आयोजन स्थल था सिरोही, माउंट आबू, और पर्यटन विभाग राजस्थान एवं स्थानीय स्वशासन ने मिलकर इसका क्या किया है? आयोजन किया है। और इसका जो उद्देश्य है वो है राजस्थान पर्यटन का विकास करना। आज की सूचस पत्रिका की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो ये थी स्टूडेंट 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी। देखिए इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना बन चुकी है। ये हुई है 4 से 10 जनवरी के बीच होनी है। स्काउट गाइड जम्बूरी 4 से 10 जनवरी के बीच होनी है, यानी कल से शुरू होगी। और कितने वर्ष बाद हो रही है? तो 66 या 67 वर्ष बाद ये हो रही है। 25 करोड़ का इसमें बजट पास है। पहले कहाँ हुई थी? तो आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में। कब हुई थी? 1953 में। इसका आदर्श वाक्य है राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर रहना। और जिला पाली रोहटन नीमली गांव में ये हो रही है।
राजस्थान में दूसरी बार ये हो रही है, पहली कब हुई थी तो 1956 में जयपुर के बनी पार्क में। स्टूडेंट ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको आगे आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी कब से कब तक और कहाँ, तो 4 से 10 जनवरी जिला पाली रोहटन निमली गांव में इसका आयोजन हो रहा है। आदर्श वाक्य आपसे पूछे तो राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर रहना। और राजस्थान में ये कौन सी बार है, तो राजस्थान में ये दूसरी बार है। पहली कहाँ हुई थी, तो पहली हुई थी 1956 में जयपुर के बनी पार्क में। 9th स्टूडेंट, पन्नाधाय का पेनोरमा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पन्नाधाय का पेनोरमा कहाँ बनेगा, तो पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ में। इसके लिए बजट कितना है, तो 4 करोड़ इसके लिए बजट है, वो पास किया गया है। गाँव यानी पांडोली और चित्तौड़गढ़ जिला किसका, पन्नाधाय का पेनोरमा, ये आप याद रखेंगे। लीडर ऑफ द डिकेड सम्मान, तो देखिए लीडर ऑफ द डिकेड सम्मान है वो अशोक चांदना जी को दिया गया है। आपको याद रखना है कि अशोक चांदना वो खेल राज्य मंत्री हैं राजस्थान के, इनको दिया गया है लीडर ऑफ द डिकेड सम्मान। कौन से संस्थान ने दिया स्टूडेंट, तो विमेन इकोनॉमीज फोरम ने ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया है। राज्य सरकार की ओर से बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के लिए ये सम्मान दिया गया है अशोक चांदना जी को। दूसरा आपके सामने ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि राजीव शहरी ओलंपिक है वो कहाँ होने हैं, तो 26 जनवरी 2023 से प्रस्तावित है। इसमें कितने खेल शामिल हैं, तो 7 खेल शामिल हैं। आयु वर्ग के लोग यानी सभी आयु वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। 240 नगर निकायों में ये होने हैं। इसमें जो खेल हैं उनको आप विशेष तौर पर याद रखेंगे, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स और खो खो। कितने स्तर पर होंगे, तो 3 स्तर पर होंगे, नगर निकाय, जिला स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। नगर निकाय स्तर पर होंगे 26 से 31 जनवरी, जिला स्तर पर होंगे 13 से 16 जनवरी और राष्ट्रीय स्तर पर होंगे 25 से 28 फरवरी। आपको ये खेल हैं वो याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आपके लिए, क्योंकि अभी जो हाल ही में एग्जाम हुई है जो राजीव ग्रामीण ओलंपिक है उनको पूछा गया है। आपको ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। आज की ये सूजस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी तो हमने इसको शामिल कर लिया है। ये थे हमारे आज के सूजस के समाचार और हमारी जनगणना। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे और सूजस के 5 दिन के समाचार हैं वो शामिल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।